तुम जितने भी क्रिएटर्स को जानते हो या जिन्हें देखकर तुम मोटिवेट होते हो यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन शुरू करने का सोचते हो, क्या तुम्हें पता है उनमें से हर सक्सेसफुल क्रिएटर अपनी जर्नी में कुछ न कुछ रूल्स फॉलो करता है। मैं भी काफी टाइम से सोचता था कि ये लोग इतना यूनिक कंटेंट कैसे लाते हैं। काफी रिसर्च के बाद मुझे इनके 100 ऐसे रूल्स का पता चला जो मैं खुद फॉलो करना शुरू कर चुका हूँ, और हाँ, ये मैं तुमसे भी शेयर करने वाला हूँ। चिंता मत करो, ये कोई बोरिंग रूल बुक या लिस्ट नहीं होने वाली। बस वीडियो में बने रहो, आगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि ये रूल ऑफ 100 एक्चुअली है क्या। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ना तो इंटरनेट पे कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ना किसी बुक में तुम्हें रेडीमेड फॉर्म में मिलने वाला है कि बस पढ़ के फॉलो कर लो। रूल ऑफ 100 एक माइंडसेट है, एक कंसिस्टेंसी का गेम है जो टॉप क्रिएटर्स अपनी जर्नी में फॉलो करते हैं। जैसे मिस्टर बीस्ट, अली अब्दाल, नीतीश राजपूत, रणवीर अल्वादिया, सब ने अपने कंटेंट क्रिएशन करियर में इस अप्रोच को एडॉप्ट किया है। इसी माइंडसेट ने उनको ग्रोथ दी, सीखने का मौका दिया और उनकी सक्सेस की फाउंडेशन बनाई। चलो इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। अगर तुम 100 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस या 100 शॉर्ट वीडियोस बना के पोस्ट कर देते हो तो या तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो चुका होगा या फिर तुम इतना एक्सपीरियंस ले चुके होगे कि आगे अपनी जर्नी में किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप को इतना स्किल्ड बना लोगे कि हर काम खुद से आराम से कर पाओगे। वीडियो बनाना, एनालाइज करना, इम्प्रूव करना, सब कुछ। और जब तुम 100 वीडियोस कंप्लीट कर लोगे तब तुम्हें ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके होगे कि तुम उस एफर्ट को वेस्ट नहीं होने दोगे। उस पॉइंट पे तुम और ज्यादा काम करना चाहोगे। इसी को कहते हैं वॉल्यूम प्लस डिलिबरेट इम्प्रूवमेंट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब सवाल ये आता है, ये रूल ऑफ 100 ही क्यों? रूल ऑफ 50 भी हो सकता था, 30 भी हो सकता था, या 101 भी। वैसे 101 तो शगुन वाला नंबर भी होता है, लेकिन 100 के पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक रीजन है। नंबर 1, स्किल बिल्डिंग का मैजिक। तुमने तो सुना ही होगा कि 21 दिन में कोई भी हैबिट छोड़ी जा सकती है या एडॉप्ट की जा सकती है, लेकिन कभी भी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि अगर तुम कोई काम 100 बार करते हो तो तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। 100 अटेम्प्ट्स के बाद तुम इतने स्किल्ड हो जाते हो कि लगता है कि ये काम मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। और जब तुम 100 वीडियोस बना लेते हो, तुम नेचुरली अपने काम को एनालाइज करना शुरू कर देते हो। क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है और क्या इम्प्रूव करना है। नंबर 2, वॉल्यूम ओवर परफेक्शन। सच ये है कि ना तुम ना कोई यूट्यूबर ये गारंटी दे सकते कि कौन सा वीडियो वायरल होगा या कौन सा वीडियो से सब्सक्राइबर और वॉच आवर कंप्लीट होगा। पर 100 वीडियोस के बाद तुम्हें यूट्यूब का असली गेम समझ आने लगता है। तुम अपने ऑडियंस को पहचान लेते हो, कौन सा कंटेंट उनको एंगेज करता है और कौन सा स्किप हो जाता है। नंबर 3, डेटा। 100 वीडियोस के बाद तुम्हारे पास एक डेटा का भंडार होता है। कौन से टाइटल्स काम कर रहे हैं, कौन से नहीं, कौन से थंबनेल्स क्लिक ले रहे हैं, कौन से इग्नोर हो रहे हैं, हुक्स, रिटेंशन, वॉच टाइम, सब कुछ। और इस डेटा पर तुम इजीली काम करके अपने कंटेंट क्वालिटी बूस्ट कर सकते हो। नंबर 4, डर का एंड। शुरू में लोग क्या कहेंगे का डर होता है, लेकिन 100 वीडियोस के बाद ये डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो लोग तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना। तुम परफेक्शनिस्ट बनने की बजाय एक क्रिएटर की तरह सोचना शुरू कर देते हो। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये टॉप यूट्यूबर्स जिनको तुम फॉलो करते हो वो रूल ऑफ 100 कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, सब्सक्राइब बटन पे अपना रूल ऑफ 1 अप्लाई कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी छोड़ देना। हो गया? चलो अब सुनो। मिस्टर बीस्ट वायरल होने से पहले 100 वीडियोस अपलोड कर चुका था, सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, और हर वीडियो के साथ अपनी अप्रोच इम्प्रूव करता गया। अली अब्दाल वीक में 2 वीडियोस अपलोड करता था जबरदस्त स्टोरी टेलिंग के साथ, और उसके भी लगभग 100 वीडियोस लगे वायरल और फेमस होने में। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है जो अपनी जर्नी में 100% एफर्ट देते रहे। कोई 95 वीडियोस के बाद सीख गया, कोई 30 में, और कोई लकी था जो फर्स्ट वीडियो में ही वायरल हो गया। पर मैं तुम्हें कोई फेक होप नहीं दूंगा। 100 वीडियोस क्रॉस करना छोटी बात नहीं है। ये पेशेंस, डेडिकेशन और लगातार इम्प्रूवमेंट का जर्नी है। बहुत लोग 10-20 वीडियोस के बाद ही गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं व्यूज नहीं आ रहे, कोई
इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लो, शायद अभी 21 वीडियोस होने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं हर वीडियो के साथ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, चाहे वो एडिटिंग हो, स्क्रिप्ट हो या कंटेंट का स्टाइल। इसीलिए मैं तुमसे ये कहूंगा, बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो कि एक दिन में वायरल हो जाओगे। पहले अपने आप को इम्प्रूव करो स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये गलती मत करना कि वीडियो परफेक्ट नहीं बना तो अपलोड नहीं करेंगे। तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, तभी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब तुम अपलोड नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है और क्या स्किप हो रहा है। और 2025 में रूल ऑफ 100 बहुत इम्पोर्टेंट है और एल्गोरिदम भी रूल ऑफ 100 को बहुत पसंद करता है, क्योंकि जितना तुम पोस्ट करोगे उतना एल्गोरिदम तुम्हारे कंटेंट, ऑडियंस, नीश को जान पाएगा। जितना कंटेंट उतना क्लिक थ्रू रेट, उतना ऑडियंस आएंगे, उतना तुम्हारे चैनल को पुश मिलेगा। और 2025 में कंटेंट सप्लाई हाई है, तुम्हारा स्किल को डिमांड के साथ मैच करना होगा। कंटेंट क्रिएशन बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, एआई के साथ ओरिजिनल कंटेंट को पुश दिया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बूम में है। जितना जल्दी तुम ये सब समझोगे उतना जल्दी तुम मास्टर होगे। और 100 वीडियोस की जर्नी में क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। 1 से 10 वीडियोस, इस स्टेज पे तुम टूल्स का यूज समझना शुरू करते हो। कैमरा कैसे चलाना है, बेसिक एडिटिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे इम्प्रूव करना है, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है और 0 व्यूज का फ्रस्ट्रेशन से डील करना सीखते हो। पोस्टिंग का रिदम समझने लगते हो। 11 से 30 वीडियोस, एडिटिंग बेटर हो जाती है, कॉन्फिडेंस सॉलिड हो जाता है, फीडबैक मिलने लगता है, तुम अपने काम पे ज्यादा फोकस करने लगते हो, थोड़ा क्लियर विजन बनने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। 31 से 50 वीडियोस, यहाँ तुम्हारा कंटेंट वैल्यू देना शुरू करता है, थंबनेल्स बेटर हो जाते हैं, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, तुम अपने नीश को ज्यादा क्लियरली समझने लगते हो। 51 से 70 वीडियोस, हो सकता है इस स्टेज पे तुम्हारा कोई वीडियो वायरल हो जाए। तुम्हें अपने नीश का फुल आइडिया होता है, क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। 71 से 100 वीडियोस, यहाँ ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट होती है, तुम्हारा कंटेंट इतना इम्प्रूव हो चुका होता है कि कंपेयर किया जा सकता है बड़े क्रिएटर्स से। तुम अपने ऑडियंस को डीपली समझ चुके होते हो और कंटेंट क्रिएशन जर्नी का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होता है जो शुरुआत में नहीं था। रूल ऑफ 100 एक ऐसा टास्क है जो हर कंटेंट क्रिएटर जाने अनजाने फॉलो करता ही है, लेकिन जो क्रिएटर्स इसे कॉन्शियसली फॉलो करते हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वही लोग सस्टेन कर पाते हैं, अपना एक ब्रांड बनाते हैं और दुनिया उनको एक नई नजर से देखने लगते हैं। तो वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं एआई के ऊपर वीडियो बनाऊं जो तुम्हारी जर्नी को और इजी बना दे तो कमेंट में जरूर लिखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।